dear students of class 5th, Assalamu alaikum. I hope you are doing fine and I welcome you once again in my today's English class. And dear students, we are going to continue with the story that we started reading in our previous class. The name of the story, as you know and as it is there on your screen, is, I can show you, The Man. It is here. I am encircling the name or the title of the story, The Man Who Swallowed a Snake. प्यारे बच्चों, आज की हम क्लास में वो कहानी जारी रखेंगे, उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, पढ़ना शुरू की थी। और इस कहानी का नाम था, द नेम ऑफ दिस स्टोरी वॉज और इज़ द मैन हु स्वैलोड अ स्नेक। वो शख्स, वो आदमी जिसने सांप को निगल लिया था। तो ये कहानी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो जो है मेरी उसको देखा होगा, उसको ध्यान से सुना होगा, तो तभी जाके जहाँ से हम आज पढ़ने जा रहे हैं आपको समझ आएगा। तो इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊँ, आई वुड लाइक टू गिव यू ए ब्रीफ रिकैप ऑफ व्हाट वी रेड इन आवर प्रीवियस क्लास। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली जो क्लास में हमने एक कहानी का हिस्सा पढ़ा था, उसका मैं ब्रीफ रिकैप देना चाहूँगा। इसमें क्या हुआ था कि एक वाइज मैन जा रहा था घोड़े पर। ही वॉज राइडिंग प्रोबेबली अ हॉर्स, वो घोड़े पर शायद था या सवार था। और ही वॉज गोइंग अलॉन्ग ए रोड, वो एक सड़क से जा रहा था कि उस दौरान उसने एक सोया हुआ आदमी देखा था। एंड दैट मैन वॉज फास्ट एस्लीप, वो गहरी नींद सो रहा था। एंड मीन वाइल वॉट ही डिड, ही सा, उसने क्या देखा था, उसने एक सांप को देखा। एक सांप कोशिश कर रहा था या वो स्लाइड हो गया था, वो सीधे घुस गया था इनटू द स्लीपिंग मैन उस माउथ। वो जो सोया हुआ बंदा था, सोया हुआ शख्स था, उसके मुंह में चला गया था। तो ये घुड़सवार, ये जो सवार घोड़े पर है, ये वही शख्स देख रहा है। एंड ही इज़ ए वाइज मैन, वो एक दाना आदमी कहा जाता है इसमें, इस कहानी में, कि वो अक्लमंद है या दाना है। तो उसने क्या किया, व्हाट ही डिड, नेचुरली अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को किसी तकलीफ में, मुसीबत में देखेगा तो वो कोशिश करेगा कि वो उसकी हेल्प करेगा। तो he also did the same thing. He dismounted quickly from his dismounted, वो जल्दी से नीचे उतरा अपनी सवारी से। एंड ट्राई टू स्केयर द स्नेक, उसने स्नेक मतलब सांप को डराने और भगाने की कोशिश की, बट टू नो अवेल। ये भी मैंने कहा था कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब सांप उसके पेट में चला गया, जो बंदा सोया हुआ था, जो शख्स सोया हुआ था। तो उसके बाद इसने क्या किया, इसके दिमाग में फ़ौरन एक आइडिया आया। उसके हाथ में एक क्लब यानी एक छड़ी थी। घुड़सवार होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा हाथ में। तो उस छड़ी से ही स्ट्रक दैट मैन विद हिज क्लब। उसने उसको मारा उस क्लब से, विद सम पावरफुल ब्लोज उसने मारे, काफ़ी उसको ज़ोर के गुस्से मारे, ज़ोर से मारा, समझे, ताकि वो जाग जाए। उसको जगाने की कोशिश की। देन ऑल ऑफ सडन वो खड़ा, अगर आपको याद होगा, वो सोया हुआ शख्स जो है ऑल एब्रप्टली खड़ा हो गया था। वो ही अवेकनड एब्रप्टली, वो अचानक से जाग गया और भागने लगा। ही वेंट फॉर सेफ्टी, अगर आपको याद होगा, वो अपनी हिफाजत के लिए भागता गया टू ए ट्री, नियर बाई ट्री, एक पास में एक दरख्त था। और वो दरख्त क्या था, वो एक सेब का दरख्त था। और वहाँ सेब के दरख्त के नीचे जो ज़मीन थी, ग्राउंड थी, दैट वाज कवर्ड विद रॉटन फ्रूट्स और रॉटन एप्पल्स। वहाँ पर सड़े हुए सेब पड़े थे बहुत सारे। और ये जो इसके पीछे वाइज मैन, ही वॉज चेजिंग हिम, ही वॉज रनिंग आफ्टर हिम, वो उसके पीछे जा रहा था। व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, उसने इस शख्स को, जिसने सांप निकला था, सांप जिसके पेट में अंदर गया था, उसने उसको ज़बरदस्ती करके मार के कहा कि ये जो यहाँ पर फ्रूट सड़े हुए एप्पल्स है, रॉटन फ्रूट्स हैं, रॉटन एप्पल्स है, ईट देम। उसने उसको ऑर्डर किया, ही ऑर्डर्ड हिम टू ईट देम। एंड ही कंटिन्यूड स्टफिंग ऑल दोज रॉटन फ्रूट्स इनटू हिज माउथ अंटिल देयर वाज नो फर्दर पॉसिबिलिटी। अभी उसने इसके मुंह में इतने भर दिए एप्पल्स, सड़े हुए एप्पल्स भर दिए या उसको भरवा दिए, उसको बोला कि खाओ, ज़बरदस्ती करके या उसको ऑर्डर करके डरा धमका के वो इतने खाता गया अनटिल, तब तक जब तक अब कोई गुंजाइश बची नहीं थी, वो नहीं खा सकता था। लेकिन उस बंदे को बहुत खौफज़दा हुआ, उसको लगा कि ये शायद ये आदमी मुझे मारना चाहता है, इसीलिए मुझसे इतने एप्पल्स, सड़े हुए एप्पल्स मुझे मेरे मुंह में भरवा रहा है।
तो उसके बाद देखते हैं स्टोरी, जो कहानी है इसका रुख किस जानिब जा रहा है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हम आज कहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें आज पढ़ना है, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से वाई आर यू यहाँ से है, जहाँ से मैंने लाइन खींची अभी, आप देख सकते हैं। आपकी बुक होगी आपके सामने तो अच्छा रहेगा। वाई आर यू डूइंग दिस, फिर से पढ़ूंगा। वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, आस्क्ड द मैन। व्हाट हैव आई डन टू ऑफेंड यू, आस्क्ड द मैन। ये जो मैन था जिसने सांप निकल लिया था, हु हैड स्वallowed दैट स्नेक, ही आस्क्ड, उसने पूछा, इस वाइज मैन से पूछा, वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, ये आप, वाई हो गया क्यों, वाई आर यू डूइंग, आप क्यों कर रहे हो, दिस टू मी, ये आप क्यों कर रहे हो मेरे से, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। नेचुरली वो सवाल पूछेगा, क्योंकि वो उसको ही हैड नो आइडिया एज टू वाई दिस wise man or that man who was riding a horse or who was just hitting him, वो जो उसको मार रहा था, उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि why he is hitting him और why he is compelling him to eat those rotten fruits, वो उसको मजबूर क्यों कर रहा है ये खाने के लिए। तो उसके बाद what have I done to offend you, और दूसरा सवाल कि मैंने आपको, what have I done, मैंने क्या किया है ऐसा, to offend you, आपको गुस्सा देने के लिए किया, मैंने कैसे आपको गुस्सा दिया, आपको इतना गुस्सा क्यों है मेरे से, मैंने क्या किया ऐसा। तो उसके बाद इफ़ यू हैव ए क्वारल विद मी, इफ़ यू हैव ए क्वारल विद मी, अगर आपको मेरे से लड़ाई है, इफ़ हो गया अगर, इफ़ यू हैव ए क्वारल, अगर आपको झगड़ा है, लड़ाई है, विद मी, मेरे साथ, सेटल इट विद योर स्वर्ड। और उसने उसको कहा कि आप, अगर आपको मेरे साथ झगड़ा है, ऐसे छड़ी से मुझे मत मारो, मुझे तंग मत करो, फिर देन सेटल इट विद योर स्वर्ड, फिर आप ये मसला, ये लड़ाई जो है इसको आप हल करेंगे, अपनी जो आपको तलवार है उस तलवार से ही मसला हल करेंगे। इसका मतलब हम लड़ेंगे तलवार से, आप भी तलवार निकालो, मैं भी तलवार निकालूंगा या कहीं से लाऊंगा, तो हम तलवार से ही मसला हल करेंगे। उसके बाद ये क्या कह रहा है, कर्सड वॉज द आवर दैट यू फर्स्ट सॉ मी। अब ये फ्रस्ट्रेशन में, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ बोल रहा है, जैसे कोई इंसान बेबस होके, परेशान होके, बेबस परेशान या फ्रस्ट्रेट होके अपने आप को फिर कोसता है, फिर इसने कोसना शुरू किया, अपने आप को कुछ बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और इस ऐसे ही ये कह रहा है कि कर्सड वॉज द आवर दैट यू फर्स्ट सॉ मी, वो ये उस आवर को, उस मोमेंट को, उस लम्हे को, उस टाइम को अब कर्ज कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, बद्दुआ दे रहा है कि क्यों ऐसा हुआ था, क्यों उस टाइम आपने मुझे देखा था, अगर आपने नहीं देखा होता मुझे, आप मुझे नहीं मारते। तो इस कर्सिंग, वो बुरा भला कह रहा है उस टाइम को। उसके बाद एंड ब्लेस्ड इज द मैन, यहाँ पर है, यहाँ से, एंड ब्लेस्ड इज द मैन हु नेवर सेट्स आइज ऑन यू, सेट्स आइज ऑन यू। एंड अब ये कह रहा है कि एंड ब्लेस्ड इज द मैन, वो बंदा, वो शख्स, ही इज़ ब्लेस्ड, वो उस पर ऊपर वाले का करम है, रहम है, या उसकी ये किस्मत है कि अगर वो शख्स आपको, हु नेवर सेट्स आइज ऑन यू, सेट्स आइज ऑन यू हो गया आपको देखे, जिसकी नजरें आप पर ना पड़े, तो इसका मतलब है कि वो शख्स किस्मत वाला है, अच्छा है, उस पर अल्लाह का करम है कि जो बंदा आपको नहीं देखे, मतलब आप इतने गंदे हो, इतने बुरे हो कि आपको कोई देखे ही ना, इसका मतलब यही है। तो ये कर्सिंग कर रहा है। तो उसके बाद लुक, अब ये फिर भी कुछ बोल रहा है, यहाँ पर है लुक, आप देख सकते हैं, लुक माई माउथ इज पोअरिंग विद ब्लड एंड वर्ड्स, लुक माई माउथ इज पोअरिंग विद ब्लड, इसने इसको कहा कि देखो मेरे मुंह से अब निकल रहा है खून, माई माउथ इज पोअरिंग विद, मेरे मुंह से निकल रहा है, गिर रहा है क्या, विद ब्लड, खून निकल रहा है, खून बह रहा है, एंड वर्ड्स, और मैं बोल रहा हूँ, और ये बुरा भला कुछ बोल रहा है, एक तो मुंह से, इसके मुंह से खून निकल रहा है, और कुछ बुरे अल्फाज निकल रहे हैं इस बंदे के लिए, इस वाइज मैन के लिए, इसको, क्योंकि इसको अभी समझ नहीं है, बात यही है कि ही इज़ नॉट aware what is going with him, why it is happening with him, or why that person is hitting him, why he was compelling him to eat all those things, why he was actually
intimidating him to eat all those rotten fruits. तो उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इससे ऐसा क्यों करवा रहा है। तो अब क्या, ओ गॉड, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हेयर ओ गॉड, ओ गॉड, यहाँ हाईलाइट करने का मुझे ठीक नहीं है यहाँ पर कोई टूल ऐसा। ओ गॉड आई बेग दी रिपे हिम इन लाइक मैनर, यहाँ पर है, मैं इसको अंडरलाइन करने की कोशिश करूँगा। ओ गॉड, ये खुदा से, भगवान से, अल्लाह से मांगता है, जिस हिसाब से जिस जो रिलीजन का पर्सन होगा उसी हिसाब से वो मांगता है। आई बेग दी, मैं आपसे मांगता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे आर्जी करता हूँ। क्या, ये खुदा से मांग रहा है अब। रिपे हिम इन लाइक मैनर, कि इसको ऐसी सज़ा दे दे। रिपे करना हो गया वापस देना, इसने कुछ दिया है मुझे, इसने मुझे मेरे साथ कुछ किया है, इसको रिपे कर दो। जब हम भी कभी बेबस होते हैं, कभी कभार ऐसा लगता है, समटाइम्स वी फील लाइक हमारे साथ जुल्म हुआ है, कुछ हुआ है, तो हम भी शायद हमारे मुंह से भी कोई बद्दुआ किसी के लिए निकल सकती है कि अल्लाह मैं नहीं कर पाया, अब आप ही उसको इसका बदला लीजिए। तो इसी तरीके से इसी तरह के कुछ अल्फाज हैं यहाँ पर। रिपे हिम, उसको ऐसा ही वापस कर दे, ए अल्लाह, ए रब, ए भगवान, इन लाइक मैनर, बिल्कुल जैसे इसने मेरे साथ किया उसी तरीके से इसको बदला इसका दे दे। तो उसके बाद yet however much the man cursed, the wise man continued to shower him with blows. yet however the man cursed, और फिर भी, इसके बावजूद भी, yet हो गया, इसके बावजूद भी, however the man cursed, जितना भी उस आदमी ने इस वाइज मैन को कर्स किया, इसको बुरा भला कहा, इसको बुरा भला कहा, उसने क्या किया, द वाइज मैन कंटिन्यूड टू शॉवर हिम विद हिज ब्लोज, उसने कंटिन्यू किया, जारी रखा, इसको शॉवर हो गया, बहुत सारे मारना, ऊपर से ब्लोज हो गए, गुस्से, जैसे वो बॉक्सिंग में ब्लो मारते हैं एक दूसरे को, बॉक्सिंग जब भी होती है, वो गेम होती है, एक दूसरे को गुस्से मारना, मुक्के मारना, तो उसने मुक्के मारना चालू रख दिया और शॉवर हो गया, मतलब बहुत उनकी इंटेंसिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, सो बहुत सारे ब्लोज मार रहा था। उसके बाद सो आई वुड लाइक टू फिनिश दिस स्टोरी टुडे ओनली, मैं जल्दी से इसको फिनिश करना ही चाहूँगा। तो इसके बाद कुछ हुआ है, ये हम पढ़ेंगे, पहले मैं बहुत सारा पढ़ूंगा, फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कीप रनिंग, यहाँ पर है, कीप रनिंग शाउटेड द वाइज मैन एंड द मैन केप्ट रनिंग फ्रॉम हिज परस्यूअर, कीप रनिंग एंड ही ऑर्डर्ड हिम, ना इसने उसको फिर से ऑर्डर दिया, एक तो मार रहा है ऊपर से, और ये ऑर्डर किया, हुक्म किया कि दौड़ते रहो, कीप रनिंग हो गया, दौड़ते रहो। शाउटेड द वाइज मैन, ये चिल्लाता रहा, ये वाइज मैन चिल्लाते चिल्लाते उसको बोला दौड़ते रहो, एंड द मैन केप्ट रनिंग फ्रॉम हिज परस्यूअर, ये जो मैन था, ये जो जिसने सांप निकला था, ही केप्ट रनिंग, वो भागता रहा, दौड़ता रहा, किससे भागता रहा, फ्रॉम हिज परस्यूअर हो गया, जो उसके पीछे आ रहा था, जो उसको पकड़ने की कोशिश जैसे कर रहा था, जो उसको चेज कर रहा था। पिकिंग हिमसेल्फ अप ऑफ द ग्राउंड वेन एवर ही फेल फ्लैट, तो वो अपने आप को उठा रहा था, पिकिंग हो गया उठाना, हिमसेल्फ अप, अपने आप को उठा रहा था, अप ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन से उठा रहा था, जब भी वो ही फेल फ्लैट, जब वो फ्लैट गिरता था, सीधे ज़मीन पर गिर पड़ता था, ऑन हिज फेस, जब वो अपनी मुंह के बल ज़मीन पर गिरता था, ये ज़मीन पर पाथर पेवन, उसके बाद वो खड़ा होता था फिर से और दौड़ता था हवा में। उसके बाद व्हाट हैपेंड, सिट्टाफर्ड विद एप्पल्स, यहाँ पर है सिट्टाफर्ड विद एप्पल्स, हिज बॉडी कवर्ड इन कट्स एंड ब्रूजेस, अब क्या उसकी हालत क्या है, उसकी स्टेट क्या है बॉडी की, सिट्टाफर्ड विद एप्पल्स, उसके मुंह में बहुत सारे एप्पल्स भरे हुए हैं, वो तो है ही, दौड़ रहा है, हिज बॉडी, उसकी जो बॉडी है, उसका जिस्म जो है, कवर्ड इन कट्स एंड ब्रूजेस, उसके जिस्म में कट्स और ब्रूजेस यानी जख्म लगे हुए हैं, कट्स लगे हुए हैं, ब्रूजेस हो गए, जख्म, कट्स तो आपको पता है, छोटे छोटे जख्म। अच्छा, he was chased backwards and forwards, वो
ही वॉज चेज्ड, उसके पीछे वो चल रहा था, वाइज मैन चल रहा था बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, कभी पीछे कभी आगे, वो उसके पीछे दौड़ता रहा, कभी आगे आगे दौड़ता रहा, लेकिन गर्ज हर तरफ से उसको दौड़ाता रहा बाय द वाइज मैन, यही वाइज मैन उसको कराता रहा सब कुछ, अनटिल, यहाँ पर अनटिल है, अनटिल नाइट फॉल, तब तक दौड़ाता रहा जब तक रात हो गई। when he was seized by a violent bout of vomiting, until हो गया तब तक ये सब होता रहा, उसके पीछे वो भागता रहा, नाइट फॉल, जब तक नाइट हो गई, when he was seized by a violent bout of vomiting, जब वो रुक गया, और रुकते रुकते किस चीज़ से रुक गया, उसको एक वायलेंट बाउट ऑफ वोमिटिंग हो गई, उल्टी उसको आ गया, उसको उल्टी आ गई, वायलेंट हो गई, बहुत ज़ोरों की उल्टी उसको लग गई, मतलब अंदर जितना भी गया था उसके मुंह में पेट में गया था वो सब वायलेंटली, मतलब बड़े जो है ना खतरनाक तरीके से या ज़ोरों से उसको उल्टी आ गई, वहाँ पर वो सब कुछ बाहर निकला। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, तो आगे चलते हैं। एवरीथिंग केम अप इंक्लूडिंग द, ये देखिए आप खुशखबरी है, द स्नेक, एंड एवरीथिंग केम अप, सारा कुछ ऊपर आ गया, इसके मुंह से आ गया, इंक्लूडिंग, किसके समेत, इंक्लूडिंग हो गया समेत, सोरिया वापस, खास कर इंक्लूडिंग स्नेक के समेत, स्नेक हेथ कश्मीरी में, स्नेक हेथ सर्फ हेथ ऑफ सोरी वापस। सो दिस वाज what that wise man wanted to do, this was his plan, this was his, I can say, ये उसका विजडम था, उसकी जो अक्ल थी, वो इसीलिए ये कर रहा था कि इसका स्नेक जो अंदर पेट में चला गया वो कहीं से भी किसी भी तरीके से बाहर आ जाए। दैट्स वाई ही वॉज चेजिंग हिम, ही वॉज रनिंग आफ्टर हिम, एंड ही वॉज हिटिंग हिम हार्ड बाय हिज दैट, वो जो स्टिक थी उसके पास, उसका क्या नाम था, यहाँ पर हमने पढ़ा था, क्लब, तो उसी से मार रहा था। तो अब क्या हुआ, अल्टीमेटली एक खुशखबरी थी कि ये स्नेक उसको सारा से अंदर उसके पेट में था, वो दैट ऑल केम आउट ऑफ हिज माउथ इंक्लूडिंग दैट स्नेक, वो सांप भी बाहर आ गया। तो मुझे लगता है आज का वीडियो इतना काफ़ी लंबा हो गया, या तो जल्दी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। चलिए इसको ख़त्म ही करते हैं। When the man saw the ugly black reptile, अब क्या है, जब इस आदमी ने खुद अपनी आंखों से देखा, when the man, यही आदमी की बात है, ये वाइज मैन की बात नहीं है जिसने सांप निकला था। when he saw, जब उसने देखा, the ugly black reptile, जब उसने देखा ये बुरा, ये खौफनाक, ब्लैक काले रंग का रेप्टाइल, सांप जो होते हैं, स्नेक जो होते हैं, ये एक ख़ास किस्म के एनिमल्स होते हैं जिनको रेप्टाइल्स बोलते हैं, रेंगने वाले जानवर जो ज़मीन पर रेंगते हैं। जैसे आप स्नेक को देख सकते हैं, सांप को वो खड़ा नहीं चल सकता, खड़ा होके नहीं चल सकता, वो रेंगता हुआ चलता है, वो क्रॉलिंग करता है। तो रेप्टाइल्स है, होते खास किस्म के एनिमल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे आते हैं, और स्नेक इज़ वन अमंग द रेप्टाइल, इज़ वन एनिमल अमंग द रेप्टाइल फैमिली। तो उसके बाद ही फॉरगॉट ऑल अबाउट द बीटिंग ही हैड रिसीव्ड एंड फेल ऑन हिज नीज, ही फॉरगॉट, वो सब भूल गए जब उसने वो स्नेक को बाहर आते हुए देखा, ऑल दैट, वो सब कुछ भूल गए, वो बीटिंग जो उसको बीटिंग हुई थी, मार पड़ रही थी, ही हैड रिसीव्ड, जो उसको मिली थी, एंड फेल ऑन हिज नीज, एंड ही फेल ऑन द नीज ऑफ द वाइज मैन, वो उस वाइज मैन दाना शख्स के जो नीज है, घुटनों के नीचे झुक गया वहाँ पर। देन उसके बाद क्या हुआ, ट्रूली ही सैड, उसने कहा सच में, ट्रूली यहाँ पर है, ट्रूली ही सैड यू आर एन एंजल फॉर मी। अब उसको समझ आ गया, नाउ ही इज़ रियलाइजिंग व्हाट वाज हिज प्लान, व्हाई ही वाज डूइंग ऑल दिस। अब उसने रियलाइज़ किया, अब उसने उसको ये कहा कि ट्रूली, सच में आप एक, यू आर एन एंजल, आप एक फरिश्ते हो, फॉर मी, मेरे लिए। ओह ब्लेसड, पहले उसने कहा था कि वो शख्स कितना बदकिस्मत है, बदनसीब है, जो जिसने आपको देखा था, या मैंने आपको देखा था। क्यों, वो टाइम ही बदकिस्मत था, उसने कर्ज किया था उस टाइम को। अब उसके अल्फाज जो है बदल रहे इसके लिए, क्योंकि अब उसको समझ आ गया, ही रियलाइज्ड नाउ कि उसने इसकी मदद, ही केम आउट टू बी एन एंजल फॉर हिम, यू आर एन एंजल फॉर मी, या उसने कहा मेरे लिए आप एक फरिश्ते हो, बचाने वाले हो। ओह ब्लेसड इज़ द आवर दैट यू फर्स्ट सॉ मी। अब ये अपने अल्फाज को उल्टा कर रहा है, उसको वापस ले रहा है। अब उसके बरक्स लफ्ज़ जो है वो बोल रहा है कि ब्लेसड इज़ देन दैट आवर
वो जो मोमेंट है या आवर है, वो टाइम, वो वक्त जब मैंने आपको देखा था वो ब्लेस्ड है, वो रहमत वाला टाइम था कि मैंने आपको देखा था। क्योंकि आप उसको समझ आ गया कि ये शख्स क्यों ऐसा कर रहा था। एंड आई वॉज डेड एंड यू हैव गिवन मी लाइफ नाउ इस ही रियलाइज। अब उसने ये कहा आई वॉज डेड, मैं मर गया था असल में। स्नेक अंदर गया था, इसका मतलब आई वॉज सपोज टू डाई इन ए मूवमेंट, मैं अब मरने ही वाला था। तो अब इसने कहा आई वॉज डेड, मैं मर चुका था असल में। एंड यू हैव गिवन मी न्यू लाइफ, न्यू लाइफ हो गई नई ज़िंदगी, और आपने मुझे एक नई ज़िंदगी यहाँ दे दी। तो बहुत अच्छी कहानी है यहाँ पर। had I known, how could I have said such foolish things? Had I known, अब ये शर्मंदगी में कुछ कह रहा है, शर्मंदा होके कि had I known, क्या अगर मुझे पता होती, अगर मैं जान लेता, अगर मुझे कुछ इसका इल्म होता तो मैं ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता। सैड सच फूलिश वर्ड्स, ऐसे बेवकूफ़ाना अल्फाज में आपके लिए इस्तेमाल नहीं करता, ऐसा नहीं बोलता। आई वुड हैव प्रेज्ड यू, मैंने आपकी तारीफ़ की होती, इंस्टेड मैंने आपकी तारीफ़ की होती। यहाँ पर है हैड यू गिवन मी द स्लाइटेस्ट हिंट, अगर आपने ज़रा सी भी हिंट मुझे दी हुई होती, ज़रा पर भी इशारा दिया होता कि आप मेरी जान बचा रहे हैं, तो मैंने आपकी तारीफ़ की होती। आई वुड हैव प्रेज्ड, प्रेज हो गया तारीफ़ करना, प्रेज हो गया तारीफ़ करना। तो कर्स आपको पता है, पहले ही फर्स्ट ही वाज कर्सिंग, नाउ ही इज़ प्रेजिंग हिम। तो प्रेजिंग आपको याद रखना है, तारीफ़ करना होगा। तो कहाँ पर हम पहुँच गए अभी? एज टू वट यू वर रियली डूइंग, यहाँ पर है कि अगर मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलता, हिंट मिलती कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। इंस्टेड इसके बरक्स क्या हुआ? यू केप्ट क्वाइट, यहाँ पर इसको एक शिकायत कर रहा है कि आप यू केप्ट क्वाइट, आपने खामोशी बरती, आपने चुप्पी बरती, आपने नहीं कहा मुझे असल बात क्या है। एंड ये अब शर्मंदगी में कुछ कह रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है कि इससे गलती हुई है। एंड कैरिड ऑन बीटिंग मी इन साइलेंस, एंड यू कैरिड ऑन, आपने चालू रखा, जारी रखा, बीटिंग मुझे मारना, साइलेंटली इन साइलेंस, चुप कर करके, लेकिन बोला कुछ नहीं, खाली मारते रहे मुझे। दैट्स वाई आई गॉट कन्फ्यूज्ड, मैं कन्फ्यूज हो गया। आई वॉज नॉट एबल टू गेट योर इंटेंशन, मुझे आपका इंटेंशन भी, इरादा भी, आपकी नीयत क्या थी वो भी समझ में नहीं आई। और अब ये गिला कर रहा है कि अगर आपने ज़रा पर भी मुझे इशारा दिया होता तो मैंने आपकी प्रेज़ की होती, तारीफ़ की होती। तो यहाँ पर है हैड आई टोल्ड, अब ये जो वाइज मैन है, नाउ ही इज सेइंग समथिंग, अब वो कुछ कह रहा है, वो ही इज़ रिप्लाइंग हिम। हैड आई टोल्ड यू अबाउट द स्नेक, रिप्लाइड द वाइज मैन, यू माइट हैव डाइड, यहाँ पर है डाइड, यू माइट हैव डाइड और डाइड ऑफ फ्राइट। अब ये जवाब इसको दे रहा है कि हैड आई टोल्ड यू अबाउट द स्नेक, अगर मैंने आपको स्नेक सांप के बारे में पहले ही कहा होता, ऑब्वियसली वो डर जाता। अब ये इसको वही कह रहा है कि अगर मैंने आपको कहा होता कि आपने एक स्नेक को निगल लिया है, सांप को निगल लिया है, यू माइट हैव डाइड ऑफ फ्राइट, आप खूब, फ्राइट हो गया खूब, डर, यू माइट हैव डाइड, आप डर, मुमकिन है कि आप मर चुके होते, ऑफ फ्राइट, खौफ से, डर से, आप डर से मर चुके होते, आप मर जाते। तो उसके बाद you would have been so terrified that you would not have been able to eat, not to vomit, and you would have been so terrified, आपको इतना खौफ हो जाता, terrified हो गया, खौफ ज़्यादा होना, आप इतना खौफ ज़्यादा हो जाते that you would not have been able to eat, कि आप कुछ खा ही नहीं पाते, nor to vomit, और ना ही आपको फिर उल्टी आ जाती, वापस आ जाता सब कुछ। आप ये एप्पल जो रॉटन एप्पल्स उसने खाए थे, खिलाए थे, वो नहीं खा पाता। आई हर्ड, उसके बाद I heard you abuse me but carried on with what I had to do. I heard you, मैंने आपको सुना, abuse me, आपने मुझे गालियाँ दे दी, abuse हो गया गालियाँ देना, बुरा भला कहना, but carried on में, लेकिन मैंने जारी रखा, चालू रखा, with what I had to do, जो कुछ मुझे करना था, मुझे पता था मुझे क्या करना है। That's why I did not mind it, मैंने माइंड नहीं किया, मुझे बुरा नहीं लगा आपने ऐसा क्यों किया। repeating to myself, ओह लॉर्ड मेक इट ईजी, फिर मैं, और उस दौरान में क्या, मैं अपने आप से ही मैं दुआ मांग रहा था, ओ लॉर्ड, ए मेरे खुदा, मेक इट ईजी, इसको मेरे लिए आसान बना दे, क्योंकि वो अब उसको बुरा भला गालियाँ दे रहा था।
अब इसके लिए भी मुश्किल थी कि वो बर्दाश्त करना, उसका वो जो उसका बिहेवियर जो था, उसका व्यवहार जो था, उस उन बुरे अल्फाज को सहना, बर्दाश्त करना, वो आसान भी नहीं था। बट ही व्हाट ही डिड, ही प्रेड टू गॉड, उसने खुदा से मांगा कि मेरे लिए इसको आसान अब कर ले और मुझे कामयाबी दे दे। तो मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आपने ध्यान से सुना होगा। पूरी कहानी हमने आज ख़त्म की है। पूरी कहानी मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, बहुत ही जो दिलचस्प कहानी थी। आपको भी मज़ा आया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक मॉरल स्टोरी का पता चलता है कि कभी कभार हमें कोई इंसान लगता है तो बुरा है, लगता कभी है कि कोई इंसान हमारे साथ बुरा सलूक करता है, ज़ाहिरी तौर बुरा होता है वो जो कुछ हमारे साथ वो करता है, लेकिन उसके पीछे हो सकता है कि कभी कोई अच्छी नीयत हो, कभी कोई दूसरी बात हो। तो चीज़ों की जो है फेस वैल्यू पर हमेशा जाना अच्छा नहीं है। जो आपको दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता है। तो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दिस इज़ व्हाट वी गॉट आउट ऑफ एज अ मॉरल आउट ऑफ द स्टोरी। तो ये यहाँ पर एक लेसन मिलता है कि ये हमेशा जो हमें दिखता है वो शायद सही नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह आप अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।